अब पूरा देश मध्य प्रदेश आना चाहता है। देश के मध्य में है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। मेरे साथ इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, ताली और ठीक ठाक हो जाए। अध्यक्ष लघु उद्योग भारती आदरणीय महेश जी, सिक्की के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन CII भाई श्रेयस्कर चौधरी जी, इस विभाग की प्रमुख सचिव पद कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आदरणीय नवनीत गोयल जी, लोकेश यादव जी, तन्वी हुड्डा जी, यहां उपस्थित जिनको आज हमने सम्मानित किया है वो भी, और जिस कार्यक्रम में उपस्थित है ऐसे मेरे उद्योग और व्यापार जगत के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम। और प्रणाम कर रहा हूं तो मैं औपचारिकता पूरी नहीं करता, हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति, क्योंकि आप हैं जो राज्य के खजाने को भरते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार के मामले में, उद्योग के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, धन कमाते हैं और फिर ईमानदारी से अपना टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं। और आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़कें बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली देते हैं, हम पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं, हम गांव का, शहरों का विकास करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करते हैं, CM राज स्कूल बनाते हैं, अस्पताल के भवन खड़े करते हैं, गरीब कल्याण की कई योजनाएं बनाते हैं। हमारी सारी गतिविधि चलती है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और ईमानदारी से जमा किए हुए टैक्स के द्वारा। और फिर आज का कार्यक्रम कर्मकांड नहीं है, आज मैं ईमानदारी से शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज और कल मैं अनेकों कार्यक्रम वैसे तो मैं रोज ही लगातार दौड़ता हूं, लेकिन प्रदेश जिस ढंग से विकास की राह पे चल रहा है, कल रात तक मैं JK सीमेंट के प्लांट का उद्घाटन कर रहा था पन्ना में, आज सागर ग्रुप का टेक्सटाइल की यूनिट का एक नई यूनिट का लोकार्पण किया है। कल मैं जा रहा हूं पीथमपुर, वहां कई लघु और जो मध्यम उद्योग है उनका शिलान्यास करूंगा। और बीच में मैं खालवा में गरीबों का कार्यक्रम करके आया, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें से पैसे निकाल के गरीबों को कहते हैं राशन भी ले लो, मकान भी ले लो, बच्चों की शिक्षा भी फ्री, चिंता मत करो, मामा है। और मामा जब कहता है छाती ठोक के मामा है तो आपके लंबे क्या करते। और इसलिए ये कार्यक्रम आज का है आपके योगदान को प्रणाम करने का कार्यक्रम। और भामा साहब के नाम पर हम करते हैं। भामा साहब एक व्यक्ति का नाम नहीं है। राणा प्रताप को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर की कमाई उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। चिंता मत करो, फिर से फौजें खड़ी करो, मेवाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। लेकिन भामा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं है, भामा साहब हमारे जीवन मूल्य है,
हमारी परंपराएं हैं, हमारे उच्च आदर्श हैं। कि हम कमाएंगे तो केवल अपने लिए नहीं कमाएंगे, उसमें देश का, समाज का और वो जो गरीब है उनके कल्याण का हिस्सा भी शामिल होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जिंदगी सचमुच में अद्भुत है। विकास की कल्पना करते करते मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। पहले मैं थोड़े से संतुष्ट था, जंगलों में आनंद लेता था, लेकिन फिर कल्पना करी कि व्यवस्थित जीवन जिए। अब उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा सोच लें जरा, व्यापार और उद्योग से हटकर भी सोचें कि जिंदगी क्या है और आदमी जीवन में चाहता क्या है। अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में दिनों रात दौड़ते रहते हैं। कई बार जब आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं मैं अच्छा और तू बुरा। एक दौड़ सी चल रही है। आप भी दिनों रात मेहनत करते हैं, सवेरे से निकल गए तो शाम तक मेहनत परिश्रम और खड़ा करूं और विस्तार करूं, लेकिन हम ये सब करते क्यों हैं? सिद्धांत अगर देखें, इसके मूल में जाए तो सारी कवायद हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। मनुष्य दो चीजें चाहता है हरदम। ये मेरा प्रिय सैद्धांतिक विषय भी, इसलिए कई बार इसका उल्लेख करता हूं। एक, हम खूब जीना चाहते हैं, कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और हम दूध लेने आए तो दादाजी कहते हैं महाराज कुछ दिन और रुक जाओ, मेरे नाती बंटी की शादी होगी, संती की और होना वो तो देख लेंगे। मरना नहीं चाहते, लेकिन एक चीज और है, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। हम सब सुखी जीवन चाहते हैं, और वो सुखी जीवन क्या है? पूरी कमाई इसी के लिए। उसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो प्रारंभिक रूप से हम कौन है? वो शरीर है, 3.5 हाथ के हाथ के पुतले। और हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं, मजदूर से लेकर मालिक तक सब। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार को, उसके लिए रोजगार का इंतजाम, इसलिए हम दौड़ते रहते हैं। हालांकि पश्चिम की कल्पना और भारत की कल्पना में अंतर है। पश्चिम ने यही माना, पश्चिम मतलब मैं यूरोप कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, ये कहा कि भाई मनुष्य शरीर है, अगर शरीर की जरूरत पूरी कर दी तो मनुष्य आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जरूरत क्या? भूख लगे तो रोटी दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने के लिए मकान दे दो, और आगे बढ़े तो बोले चलने के लिए गाड़ी दे दो, गर्मी हो तो एसी दे दो, सर्दी हो तो हीटर दे दो। एक के बाद एक आवश्यकता बढ़ती चली। अब ये जो हमारी आवश्यकता है, शरीर की प्रारंभिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए भागदौड़ शुरू हुई। लेकिन भारत ने और एक कदम आगे बढ़ के कहते देखो यार, शरीर तो ठीक है, लेकिन केवल